नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। देखो, हम आपको हर एक बारीकी दिखा रहे हैं। आज जो दिल्ली में जो आंदोलन है, अचानक से राजधानी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कांग्रेस का जनसैलाब है और उनका नारा है वोट छोड़ गद्दी छोड़। राहुल भारती जी हैं हमारे साथ, जिला परपड़गंज से अध्यक्ष हैं। राहुल जी, सबसे पहले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी। और मैंने एक चीज़ देखी है, आज गोदी मीडिया के अंदर अगर कोई सच्चाई की चैनल, अगर कोई सच्चाई की न्यूज़ दिखाता है तो वो आपका एक यूट्यूब का माध्यम से चैनल है जो सच्चाई दिखाता है। आप यहाँ तक आए हैं, रोड पर सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सन 1950 के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को वन मैन वन वोट का अधिकार दिया था। हर एक व्यक्ति को सरकार चुनने का अधिकार दिया था। हर एक व्यक्ति को सरकार अगर सही काम ना करे उस सरकार को बदलने का अधिकार दिया था। परंतु पिछले 12 सालों से आज ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, ये निरंतर लगातार वोट चोरी करने का कार्य कर रही है। और इसके लिए एक आज़ादी 1947 में अंग्रेजों से लड़ाई करके ली गई थी हिंदुस्तान की। आज दूसरी आज़ादी की लड़ाई श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और आज 14 दिसंबर के दिन, आज रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी और हम सब पूरी टीम, पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान इस रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में एकत्रित हुआ है, सिर्फ इन चोरों के खिलाफ, इन वोट चोरों के खिलाफ। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, इस वोट चोरी को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें, घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाएं और इस वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। क्या नाम है आपका? सुरेश कच्चावा है, यूथ कांग्रेस सोइला, भोपालगढ़ महासचिव। हम तो ये कहना चाहते हैं कि वोट चोरों को रोको। ये है ना, सही नारा लगाया है राहुल गांधी ने कि वोट चोरो, वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है ना, इसकी सच्चाई पूरी सामने आनी चाहिए, क्योंकि मोदी मीडिया, आपका एक चैनल सही रिपोर्ट दिखाता है और बाकी कई तो लोग मोदी की बात करते हैं। कितनी भीड़ है, लोग तो भी कई लोग, आप जैसे लोग सही भीड़ बता रहे हो, बाकी कई लोग ऐसे हैं जो लोग आ ही रहे हैं। लोग आ ही रहे हैं। जनता के बीच में आक्रोश है। जनता जान चुकी है कि ये ईवीएम और वोट चोरी करके ये सरकार बनाए जा रहे हैं हर स्टेट में। मगर जनता को नज़र आ रहा है, बिहार के चुनाव से जनता ने देखा कि एक तरफा इंडिया गठबंधन की सरकार बननी थी, एक तरफा। मगर इन्होंने क्या करा कि जो रिजल्ट आया, जो विधायक थे, जो बीजेपी के विधायक थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी ये नहीं पता था कि हम जीत जाएंगे। मगर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट उनके फेवर में आया, तो वो समझ गए कि लोकतंत्र की हत्या हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है जी। हत्या होने की वजह क्या थी कि 10,000 रुपये जब तक चुनाव चल रहा था, 10,000 रुपये औरतों के अकाउंट में डालते रहे। और जो दीदी का जीविका थी, दीदी जो चुनाव की डाल रही थी, वो बता रही थी कि 10,000 रुपये गवर्नमेंट डाल रही है। तो इसलिए चुनाव वहाँ जीता हुआ है पैसों से, वोट नहीं हुआ, वहाँ पैसे का चुनाव था। क्या नाम है आपका? अनिल। आपकी जो उपस्थिति है यहाँ पर, इतने बड़े जनसैलाब में आए, देख के क्या लग रहा है? कांग्रेस का कभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ नहीं है। कभी नहीं हुआ, लेकिन ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वोट चोरी हो रही है ना, सत युवा की सारी परिस्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है सर। और जब तक ये मोदी सीट नहीं छोड़ेगा, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा और युवा ऐसे अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, हक की लड़ाई लड़ता रहेगा और अपना भविष्य आगे करता ही रहेगा ऐसे सर। ये हमारा नाम मोहम्मद फाजिल, नगर अध्यक्ष कांग्रेस सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। ये वोट चोरी के साथ साथ संविधान की एक किस्म से हत्या है। जो संविधान हमें भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और लिख कर दिया और उस पर चलने का अधिकार दिया, हर हिंदू मुसलमान के जो नारा था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सबका मसला एक ख़त्म कर दिया। ये तानाशाही सरकार ने बात वोट चोरी की नहीं है, बात संविधान की और पब्लिक के अंदर प्लेसमेंट के। आज देखिए, आदमी डरावा है, अपनी बात को कहने से भी डर रहा है। ये चीज़ हो पा रही है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, आदमी को अपने हक की आवाज़ को नहीं उठा सकता। आप देखिए कितनी तानाशाही है। गुजरात के अंदर देखें आप क्या हुआ, अब बिहार के अंदर देखें, हर चुनाव के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा माननीय राहुल गांधी जी ने किया। उसका सिर्फ मकसद ये जो आने वाला भविष्य जो हमारा नौजवान का, उसके अंदर उसके सुधार का नहीं, वो हमारा गिरेबान पकड़ के कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है इस समय, कोई इस तरीके का पॉलिटिक माहौल भी नहीं है देश में। अचानक से कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा जनसैलाब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में यूँ नहीं आया। आप देखिए नेक्स्ट जो चुनाव बिहार का हुआ उसके अंदर क्या कहा, लोगों के खाते में पैसे, लोगों के साथ प्लेसमेंट, सारी चीज़ें। तो आने वाली जनरेशन को इस चीज़ का पता होना चाहिए ना कि उसका भविष्य क्या है।
आज अच्छा, शिक्षा बड़े जो बड़े देखें। बड़े चैनल जैसे नेशनल चैनल है, सुनने में आया है कि वो कवरेज नहीं कर रहे हैं, क्या ये 30 सच है? करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपया हर चैनल को दिया जा रहा है। और सिर्फ गोदी मोदी मीडिया जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है, वो कांग्रेस की कवरेज नहीं करता, वो मोदी की कवरेज करता है। और मोदी की कवरेज करने के बाद में हाईलाइट करता है मोदी को। इसलिए देश समझ गई है कि गोदी मीडिया बिकी हुई मीडिया है, और जो चैनल हैं जो सबको दिखाते हैं वो सेकुलर मीडिया है। जो आज देश के अंदर सेकुलरिज्म खत्म कर दिया इन्होंने, आज डिक्टेटरशिप पे हावी हो गए, आज तानाशाही चला रहे हैं। आज आप देखोगे सब जगह हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हम हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, राहुल गांधी नहीं होने देगा, इस देश को नहीं बनने देगा, दूसरा पाकिस्तान हम नहीं बनने देंगे, हम लेकिन बांग्लादेश अधिकतर- नहीं बनने देंगे। हम हिंदुस्तान के हैं, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़। सर, अधिकतर मैं आपको बता दूं, अधिकतर जो राजनीति, जहाँ तक देखो हम मीडिया के लोग होते हैं, आम लोगों से हमारी नज़रें और जो हमारी सोच होती है और जो नज़रें होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं। ये तो खैर पार्टी दर पार्टी, देखिए सभी का वो चलता है, मुस्लिम पर ही होती है, जबकि रियल जिंदगी में देखेंगे, रियल जिंदगी में देखेंगे, मुस्लिम नहीं किया कांग्रेस ने, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हमने 40 साल 72 साल हमने सत्ता की है, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं की। लेकिन इन्होंने ये कहा राहुल गांधी मुस्लिमों का लीडर है, संस्थाओं पे मुस्लिम का अधिकार बताता है राहुल। लेकिन आज ये गुंडे बदमाश गद्दार जो देश की आज़ादी में गुलामियत वो कर रहे थे, मुखबरी, ये वो लोग आज सत्ता में काबिज हो गए हैं। इनको सत्ता चलानी नहीं आती है, इनको देश को बांटना आता है, इनको मुस्लिम में बांटना आता है, इनको बिहार के अंदर जो पैसे लेके वोट खरीदी गई हैं उससे सत्ता चला रहे हैं। और आज बंगाल में इन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम बांटा, एक तरफ बाबरी मस्जिद के लिए खड़ा कर दिया, एक तरफ गीता पाठ करा दिया। तो ये हिंदुस्तान को बांटने की राजनीति, ये राजनीति ही तो हो रही है ना। राजनीति नहीं है, देश को बर्बाद कर रही है। कठोर नीति है, राजनीति नहीं कहेंगे इसको, जो कठोर नीति है। गद्दारी हम है। देखें अब से पहले क्या हुआ था, देश के खिलाफ गद्दारी कहाँ कर से रहे हैं। राजनीति होती है जो सेकुलर तरीके से जाती है, ये तो कट्टरपंथी हो रही है। ये तो संविधान के ऊपर हिंदू राज भविष्य के अंदर एक खोलना बंद किया जा रहा है। उसके अंदर क्या होगा, आने वाला दौर क्या है, वे बात करते हैं जी बुलेट ट्रेन चलाने के, फ्लाइट ट्रेन चलाने की, और हम हालात के अंदर देखें, वो देखें पॉजिटिव क्या है। और मीडिया की आपने बात करी, सब जानते हैं मोदी मीडिया कौन कहा जाता है कि मीडिया दिखाती नहीं असल, यहाँ के प्रोग्राम की मीडिया नहीं देखेगी। आपका मैं धन्यवाद कहता हूँ आपके चैनल के लिए, आप इस चीज़ को कवरेज को चलाएं, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा इस देश की उन्नति और विकास के लिए है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, गाँव की औरतों ने कुर्ता पकड़ के कहा, हमें आज़ादी से क्या मिला। उन नेहरू जी ने कहा आज़ादी से तुम्हें ये मिला कि तुम प्रधानमंत्री का कुर्ता पकड़ के अपना सवाल कर रही हो। आज हम किसी से बोलने को तैयार नहीं, आप इस बात को उठाएं। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। इसी वाणी के साथ विराम दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।